ये अच्छा बच्चा है। चलिए जी। यस माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर बॉयज एंड गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बच्चों, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लास्ट एंड द फाइनल पोएम 20. Poem 20. So this means this is the last but not least. Hopefully you may able to learn this poem. Hey bachcho, in this poem given a beautiful philosophy of Robert Graves. Robert Graves, a very famous poet. He was from England and he wrote maximum poem in philosophical order, metaphysical order, with reasoning, with deep psychology and philosophy. So now same thing he is going to describe in this poem. ये मेरे बच्चों, first of all I'm going to describe these points. First of all I'm going to describe these points, so you may able to know. Hey बच्चे, out of this poem there is going a description of a differentiate of understanding. जो चीज़ों को सीखने का, समझने का अमल है, उसके बारे में फ़र्क दिखाया गया है इस पोएम के अंदर। और दूसरा दिखाया गया है क्लियर इमेज लूज लेटर। जो बाज़ औकात हम लोग कहते हैं कि हम बड़े तेज हैं, हम समझ गए हैं, तो हम कुछ भी नहीं समझे होते, हम कुछ भी नहीं समझे होते। लेकिन बहुत सारे लोग जो शुरू में अपने आप को डल कहते हैं, वो बहुत आगे निकल जाते हैं। जो बहुत सारे जो हैं डल होते हैं, वो आगे तेज हो जाते हैं। तो इस तरह मेरे बच्चों, इस पोएम के अंदर दो करैक्टर दिखाए गए हैं, दो इमेज दिखाई है, दो पर्सनैलिटी दिखाई है। जो अपने आप को कहता है मैं बड़ा तेज हूँ, बाद में वो पीछे रह जाता है, वो अपने आप को ओवर रेटिंग करता रहता है। जो डल समझता है, बाद में अपना इमेज क्लियर कर लेता है, अपना इमेज क्लियर कर लेता है। सो बच्चे, अब सबसे पहले तो ये पॉइंट की तरफ आते हैं। जैसे लिखा डल इमेज परसीव गुड। जो अपने आप को ढीला समझता है, वो बाद में अच्छा समझ लेता है, अपनी इमेज को अच्छा कर लेता है। लेकिन बहुत सारे जो फास्ट अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, वो पीछे रह जाते हैं। जैसे लिखा यहाँ, प्रूव अंडरस्टैंडिंग इज अ गुड जनरल। और बहुत अच्छी बात है कि हमारी समझ क्लियर हो, मुकम्मल हो। उसके बाद दिखाया है कन्फ्यूजन क्रिएट मेड अंडरस्टैंडिंग। जब हमें कन्फ्यूजन होता है, जब हम बच्चों डॉल माइंडेड होते हैं, जब हम डबल माइंडेड होते हैं, तो हम किसी तरह समझने से कासर रहते हैं, वो जगह नहीं पहुंच पाते जहां हमें जाना है। उस तरह मेरे बेटे को आगे बताया गया, जो अंडरस्टैंडिंग है, कंप्लीट अंडरस्टैंड, वो हमें परफेक्शन देती है। और परफेक्शन जो है पर्सनैलिटी को बूस्ट अप करती है, और पर्सनैलिटी जो है बेहतर से बेहतर होती जाती है। उसके बाद दिखाया है बड़ा अहम पॉइंट है ये लास्ट दो, ओवर कॉन्फिडेंस कॉज प्रॉब्लम। जब हम अपने आप पे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कर लेते हैं, तो हम मेरे बच्चों प्रॉब्लम के अंदर गिर जाते हैं, मुश्किलात के अंदर गिर जाते हैं। इस तरह एंड पे दिखाया है अंडरस्टैंडिंग जो है, जो अंडर रेटिंग, ये बच्चों आर है, मेरे से एस लिखा गया है, दिस इज आर। जो ओवर रेटिंग है या अंडर रेटिंग है, ये किसी तरह भी ठीक नहीं। कि अगर अपने आप को ज़्यादा समझना या कम समझना, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। गुड इज इट, वी शुड कीप बैलेंस। हर वक्त अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करें। कभी ये ना समझें हमें बहुत कुछ आ गया, कभी ये ना समझें कि हम बहुत नीचे हैं। अपने आप को ट्राई टू कीप इट बैलेंस, अपने आप को बच्चों बैलेंस में रखें। अब उस तरह, अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ, अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हे बच्चों,
वर्ड के साथ साथ मैं अब आपको सिखाऊंगा और साथ पहले उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा, फिर मैं अपने बच्चों के लिए आई विल एक्सप्लेन फॉर यू ईच एंड एवरी वर्ड इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन मेथड। हम पढ़ते हैं, कहता है ही इज क्विक थिंकिंग इन क्लियर इमेज, वो वाज़े तस्वुरात कायम करने में तेज है। I'm स्लो, मैं सुस्त हूँ। थिंकिंग इन ब्रोकन इमेज, अपने आप को टूटे तस्वुरात में कायम करने में सुस्त हूँ। ये बच्चों 4 को इकट्ठा करूँगा, ट्रांसलेट एक्सप्लेन। उसके बाद ही बिकम्स डल ट्रस्टिंग टू हिज क्लियर इमेज, वो अपने वाज़े तस्वुरात पर एतमाद करने में सुस्त है। आई बिकम शार्प, लेकिन मैं तेज़ हूँ, तेज़ फहम हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग बाय ब्रोकन इमेज, इवन मैं अपने टूटे फूटे तस्वुरात के साथ भी एतमाद ना करने की वजह से तेज़ फहम बन जाता हूँ। ये बच्चे, इसका मतलब ये है जो अपने आप को कुछ नहीं कहते वो ठीक हो जाते हैं, जो अपने आप को तेज़ समझते हैं वो पीछे रह जाते हैं। सो द पोएट रॉबर्ट ग्रेव्स explaining a philosophical touch in the beginning of the poem in the broken image. So in the broken image, in the first 2 lines, he is saying the people those think we are complete and perfect in our image, our concept is clear, but at the end they lose their confidence, they lose their image. But me, the poet is saying, me, I think I'm not perfect in an image, but at the end I get perfection. Because in the beginning I was thinking I'm just none, I'm a null. At the end I may able to complete my senses. अब मेरे बच्चों अगली 2 लाइनों में मैं बता रहा हूँ. In the next 2 lines he is saying the person who was thinking I'm a very expert, I'm very clever, but at the end he becomes slow down. His overrating, his overconfidence create a problem at the end. And might be you have heard the story of tortoise and the rabbits. Same, this story is lie, tortoise and the rabbit, because the tortoise thinking always confidential, and rabbit was a proudy on a speed. At the end you saw the resultant what happened with them. So now line number 4. So me with broken image and with slow learning even got confidence and clear in me confidence. So overall in 4 lines the poet is saying the people those thinking we have extra confidence, we are sharp and clever, at the end their resultant are not up to the mark. But on the other hand, the poet is thinking I'm just absolutely null, I'm absolutely not good. With a broken image, at the end I may able to complete and get a sharp. So बच्चों, अब मैं 5वीं लाइन पढ़ने लगा हूं अपने बच्चों के लिए. ट्रस्टिंग इज इमेज, ही अज्यूम देयर रेलेवेंस. हे बच्चों, अज्यूम का मतलब होता है किसी चीज को समझ लेना, देख लेना, परसीव कर लेना. और इमेज का मतलब होता है व्यूज, आइडियाज, थॉट, जो अपने थॉट्स होते हैं. 5वीं लाइन में वो कह रहा है ट्रस्टिंग इज इमेज, ही अज्यूम देयर रेलेवेंस. वो अपने तस्वुरात पर भरोसा करते हुए उन्हें मुनासिब तस्लीम करता है. ओके, उसके बाद मिसट्रस्टिंग माई इमेज, आई क्वेश्चन देयर रेलेवेंस. मैं अपने तस्वुरात पर इत्माद ना करने की वजह से उन पर रश करता हूँ. ये बच्चों फिर दोबारा वही बात है. उसके बाद अगली 2 लाइनों में, बल्कि 2 कर देता हूँ मैं. पोइट इज सेइंग नो डाउट आई बीन अ कॉन्फिडेंस, sometime I have a very poor
image, I have no very clear, but even then, with the confidence, I may able to confident, I may able to perfection, I may able to perfection. But even whenever I'm not even in a complete, then I got a very good, I got a very good perfection, I got very good perfection. Okay, now after 5 minutes you have to try, 5 मिनट बाद 15 में बताना है मुझे. ओके 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 इट्स ओके. नाउ मेरे बच्चों, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लाइन नंबर 6. मिस ट्रस्टिंग माई इमेज आई क्वेश्चन देयर रेलेवेंस. कहता है मैं अपने तसव्वुरात पर ना इत्माद करने की वजह से भी उस पर रश करता हूँ. हे बच्चों, दिस मीन इज इट even then either we are a poor, we are a good or bad, but whenever we have a confidence, whenever we have confidence, then we must able to achieve. तो हम चीज़ों को हासिल कर लेते हैं. मेरे बच्चों, उससे अगली लाइनों में कहता है assuming their relevance, assuming their relevance, he assumed the act and questioning their relevance, I question the fact. कहता है इन्हें मौजू तस्लीम करते हुए वो समझता है और हकीकत तक पहुंच जाता है. मैं रश करता हूँ और हकीकत को परखता हूँ. कहता है मेरे बच्चे कि नो डाउट द अदर पर्सन एक्सेप्ट हिज इमेज इज क्लियर, देयर इज अ परफेक्शन, so that's why he may able to perceive, but on the other hand I may think and proud and confidence and I become a reach at the reality. मैं चीज़ों की हकीकत पर पहुंच जाता हूँ. अब मेरे बच्चों, लाइन नंबर आई थिंक 9, लाइन नंबर 9 पढ़ रहा हूँ. when the fact fails him the question is sense. जब बात हकीकत साबित नहीं होती तो वो अपने फहम फरासत पर रश करता है. When the fact fail me, तो I prove my senses. जब बात दुरुस्त साबित नहीं होती तो मैं अपने फहम को मान जाता हूँ. मेरे बच्चों, इसका मतलब ये है कि sometime when there is no showing a reality, when he is a lie, जब he is not on the fact, even then he feel proud, and that is cause of his failure. So we should not have a proud on it. और उसके बाद मेरे बच्चों, he continues quick and dull in his clear image. वो तेज़ी से वाज़ेह तस्वर कायम करता रहता है लेकिन सुस्त नज़र आता है. लेकिन कंटिन्यू स्लो एंड शार्प इन माई ब्रोकन इमेज, मैं आहिस्ता से टूटे हुए तस्वुरात पर काम करता रहता हूँ. बच्चे, इसका मतलब ये है कि even then I consider I'm not a perfect, even then I'm fighting slowly. At the end I may able to get a complete concept, complete ideas, so I may reach up till the end of the target. आखिरी 2 लाइनों में बताता है he is in a new confusion on his understanding. उससे अपने फहम फरासत के बारे में फिर उलझन होती है. इन द न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूजन, मुझे अपनी उलझन के बारे में उतनी नहीं होती. सो मेरे बच्चों, लास्ट 2 लाइन्स में वो कह रहा है, मैं दोबारा 2 लाइनें पढ़ता हूँ. एक्चुअली मैं पीछे टाइम देखने गया था, मैं दोबारा 2 लाइनें पढ़ने लगा हूँ. ही इज़ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग. इसका तर्जमा पहले करता हूँ. उसे अपने फहम फरासत में के बारे में फिर से उलझन होती है. और इन द न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूजन, मुझे अपनी उलझन के बारे में नई बसीरत होती है. हे बच्चों, बसीरत का मतलब सीख जाना, बसीरत के बारे में सीख जाना. मेरे बच्चों, इसका मतलब यह है कि वो अपनी परेशानियों में उलझा रहता है लेकिन मैं अपनी उलझन के बारे में समझता रहता हूँ. ये बच्चों, एक्चुअली दिस मीन इज इट
if there is a glass empty, you may pour a water. If glass already think I'm full of water, then naturally how you may pour the water. तो सो मेरे बच्चों, now whenever you have no mind of learning, how is it possible you may able to learn? So the good is it, now मेरे बच्चों, needed to be better to last. बेहतर से बेहतर सीखने की कोशिश करना, बेहतर बच्चे कोई बात नहीं मैं कर लूँगा, अभी 17 तक चलना होता, फॉरगेट इट। नो नो नो, नाउ मेरे बच्चों, यू हैव टू कीप अब 2 minutes आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब all about this poem. Now he is given overall idea or views. मैं अपने बच्चों को इस पोइम के बारे में किताब नीचे रख के ओवरव्यू आइडियाज़ देता हूँ। हे बच्चे, इस पोइम में 3 बातें बताई है। वो लोग जो अपने आप को तेज़ समझते हैं बाद में ड्रॉप हो जाते हैं। वो लोग जो अपने आप को कुछ नहीं समझते वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाते हैं। वो लोग जो ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं वो क्लैप्स हो जाते हैं। जो लोग अपने टूटे फूटे कॉन्फिडेंस को जोड़ के अपने फहम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। और आखिर पे दिखाया गया है, जो लोग अपने आप को शार्प और चालाक और क्लेवर जानते हैं वो किसी न किसी तरह किसी न किसी जगह पे गिर जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, काज ऑफ देयर फेलियर का बायस बन जाते हैं। लेकिन वो लोग जो अपने फेलियर के खौफ से अपने टूटे फूटी बातों को जोड़ के आगे बढ़ाते हैं और वो सीखते जाते हैं। सो बच्चे, टुडे I make you clear this poem. This was the last and final poem. So tomorrow I will teach you your first portion drama. Either I will start third drama or the second. It's up to it. I will see. या तीसरा ड्रामा शुरू करूँगा कल या दूसरा ड्रामा। दूसरा ज़रा बोर है, मैं देखूँगा कोई इंटरेस्टिंग बढ़ा दूँ। तीसरा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं कल से आई एम गोइंग टू स्टार्ट ड्रामा पोर्शन। सो बेस्ट ऑफ लक, होपफुली यू हैव गेट इट। उम्मीद बड़ी है मुझे समझ लग गई होगी आपको, लेकिन बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम, वंडरफुल टाइम। ओके आइज़िक जावेद।